ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का वीडियो शोएब चौधरी के चैनल से लिया गया है और वहाँ पर वो एक नए युवक से मिले हैं। उस युवक की सोच बहुत साफ है और पाकिस्तान के लिए दोनों नेशनलिस्ट हैं, तो उन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है। चलिए उसको सुनते हैं और उसके बाद हम अपनी राय देते हैं। उन्होंने 107 करोड़ रुपए की ऑफर ठुकरा दी है कि भाई मैं जो चैनल है इसे ऐसे ही फ्री कोर्सेज करवाऊंगा और फ्री मतलब थोड़े बहुत पैसों में फ्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी, वो तो सोच की बात होती है। अगर हम पाकिस्तान में भी ऐसे सोच पैदा कर सके, लोगों की सोच बदले, तो पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन पाकिस्तानी लोगों की सोच और इंडिया के लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए ऐसे लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देते ये लोग अशराफिया, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर ये लोग सामने आ जाए, सब लोग अवेयर हो जाए, सब लोग एजुकेटेड हो जाए। जो लोग थोड़ा सामाजिक व्यवस्था के बारे में आजकल पढ़ रहे हों या कोविड के बाद जानकारी रख रहे हैं, उन्हें अब पता चला है कि स्वर्ण और दलित की तरह आपके में भी पसमानदा और अशराफ होता है। यहाँ स्वर्णों पर भी वही आरोप लगते हैं जो आप वहाँ पे अशराफों पे लगाते हैं और ये सही भी है। हिंदू मुआशरे के साथ इख्तलात और मिलजुल के रहने के भयानक गंदे और गलीज असरात। अच्छा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी जो भी नहीं कर सकते हम। जी वो हो सकती है। देखिए, अगर हमारे पास आईटी होगी, हमारे पास रिसोर्सेज ऑलरेडी है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उसको अगर सही जगह पर सही वक्त पे इस्तेमाल किया जाए तो बहुत तरक्की हम कर सकते हैं। मतलब ये जो एजुकेशन, देखिए हम अगर यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, उस पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो एक अगर ऐसे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी हो, ऑनलाइन कॉलेज हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो, तो बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब इजीली। उस पर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं होगा और फ़ायदा जी बिल्कुल, और फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। ये देखें, बड़ी आसान चीज़ें हैं, आप सिर्फ मैनेज नहीं कर रहे। बुरी लगती होंगी बातें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जो हमारे अदारे हैं, हमारी गवर्नमेंट है, मैनेज नहीं कर रही। हमारा ध्यान कहीं और है, हमारा ध्यान उसे चोर इसे चोर कहने में है। लेकिन आजकल यूथ मोबाइल्स बहुत महंगे ख़रीद रहे हैं, आईफोन 13 ख़रीद रहे हैं, लैपटॉप्स ख़रीद रहे हैं, स्मार्ट वॉच ख़रीद रहे हैं। उसके लिए हमारे पास पैसे हैं, लेकिन अगर ये पैसे, ये इन्वेस्टमेंट हम ऑनलाइन एजुकेशन, आईटी वगैरह पर कर लें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हम टॉपिक जो कर रहे हैं वो वैसे तो इंडिविजुअल के ऊपर कर रहे हैं कि खान सर के हवाले से कि भाई इतना बड़ा उन्होंने दुनिया का एजुकेटेड बड़ा एजुकेशन के हवाले से चैनल बनाया और फ्री एजुकेशन के हवाले से। लेकिन जब देखा जाए, पाकिस्तान में भी शायद कुछ लोग होंगे जो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज ही नहीं है, प्लेटफॉर्म्स उनको मतलब मौका फराहम नहीं किया जाता, इसलिए हम पीछे। मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है आने वाले टाइम में पाकिस्तान को बदलने के लिए, पाकिस्तान की सोच को बदलने के लिए, और लोगों में ये जो जज्बाती और जुनूनी तौर पे हम इमोशनल। सबसे पहले बात जो मैं कहूँगा, एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना होगा, रेशनलाइजेशन, अपनी सोच को रेशनल बनाना होगा, लॉजिकली सोचना होगा, रेशनल बनना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव्स दोनों देखने होंगे कि अगर ये बंदा ये बात कर रहा है तो इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। पसी पर्दा भी कुछ है, उसी पसी पर्दे को जानकर मतलब हम लॉजिकली और क्रिटिकली सोच रखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। भाई मेरे, आप लॉजिकली कैसे सोच सकते हैं? आपको किस हद तक सोचना है, ये भी एक दायरा बंधा हुआ है। आप हराम हलाल से आगे नहीं सोच सकते। अगर लॉजिकली कुछ सही है तो क्या आप वो कर सकते हैं? आपने कभी ऑनलाइन कोई कोर्स किया हो, कोई एजुकेशन कोई भी ऐसा आपने हासिल की हो? ऑनलाइन मैंने 1-2 कोर्स शायद की हुई है जी। कहाँ से किए? पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट था या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हम यहाँ पे बैठे हमारे स्टूडेंट उन्हें फ़ायदा दे सकते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा इंस्टीट्यूट बन सकता? और ऐसी सोच मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बिलीव मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल बनाएं, आप इस तरह का इंस्टीट्यूट ऑनलाइन बनाएं। आप नो डाउट के स्ट्रगल होगी, एफर्ट होगी, लेकिन आपकी वजह से अगर 10 लोगों की भी सोच बदलेगी तो मैं समझूंगा कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। यार मैं आपके चैनल को मतलब ये मैं वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं आप अगर चैनल बनाना चाहें, मैं आपको A to Z गाइड भी कर सकता हूँ, आपको A to Z फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकता हूँ। ये मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, लास्ट में ये बता दें, हमें जो नेबर कंट्री है इंडिया है, अगर उनकी कोई बेहतर पॉलिसी है खासतौर पर ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से या फॉरेन रिलेशन के हवाले से, वो सीखने की जरूरत है या नहीं? बहुत ज़्यादा पॉलिसी, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर हम देखें दुनिया को तो स्टेट्स हैव इंटरेस्ट नॉट रिलीजन। हर कोई स्टेट जो है वो अपने फ़ायदे को देखता है, पाकिस्तान अपने फ़ायदे को नहीं देखता। हमने देखे हमारे 4 हमसाए, हम माजरत के साथ हम रिलीजन को भी नहीं देखते। हाँ, हम आप कितनी भी जोर से बोलिए कि आप रिलीजन को नहीं देखते, लेकिन आप जिस देश में रहते हैं वो रिलीजन के हिसाब से ही बना है।
और रिलीजन देख कर के ही बना है। तो आपकी सोच हो सकता है बिना रिलीजन की आप अच्छे देश की कामना करते हो, लेकिन आप जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसा नहीं रिलीजन हो को भी सकता। नहीं देखते, बस चंद लोग चंद अशराफिया के फायदे के लिए इवरी मतलब हर मुल्क अपने हमसायों से बेहतरीन ताल्लुक इस्तेवार करने की इसके कोशिश बगैर करता आगे है। बढ़ नहीं पाकिस्तान के एक भी हमसाये के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। कहा यह उसके- जाता है चाइना के साथ ठीक है, लेकिन हाँ अभी जी। चाइना की एम्बेसी भी बंद है टेम्परेरी। चाइना के साथ भी वो भी ठीक नहीं है, वो भी हमें यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ऐसे खुद को बना ले, रेशनल खुद को बना ले कि हम सबके साथ दोस्ती करेंगे, अगर इंडिया के साथ हमारी दोस्ती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती बिल्कुल है। हो सकती है, हमारा तो उनके साथ मिशन अगर हमारा हमारी दोस्ती हो जाए तो हमें बहुत सारा फायदा। आज पाकिस्तान में जितनी महंगाई है, अगर उनके साथ हमारी ट्रेड रिलेशन वो बहुत अच्छे होते तो आज पाकिस्तान की ये हालत नहीं होती। उनसे हम टेक्नोलॉजी ले सकते ये हैं, चीज़- उनसे हम बहुत सारी चीज़ें वो दरामद कर सकते हैं जो हम बाकी ममालिक से दरामद करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमें बहुत सस्ते कीमतों में हमें मुहैया कर सकते हैं। ज्यादा फायदा किसे है, ज्यादा टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, वो भी हमारे मुल्क को आगे ले जाने में वो बहुत किरदार अदा कर सकते और हैं। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने मिस की है, हमारा डिफेंस का बजट कितना कम हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि हमें तो ये डराया जाता है, बताया जाता है कि हमें सिर्फ औजार और हथियार की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एमुनेशंस और इन चीज़ों की सिर्फ ज़रूरत नहीं है। हमें अगर आगे बढ़ना है, हमने अगर मुकाबला करना है तो हमें आईटी में करना होगा, हमें एजुकेशन में करना होगा, हमें रिसर्च में करना होगा, हमें एग्रीकल्चर में करना होगा, हमें बाकी साइंस और रिसर्च, हमें लोगों को मतलब लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स, हमें अदब में उनके साथ मुकाबला करना होगा। सिर्फ ये नहीं कि टांग उठाने कि हम बॉर्डर में टांग कौन जो ज्यादा टांग उठा ले वो ठीक है। सबसे अच्छा मैं है। कहता हूँ, मैं ये भाई को गले मिलने का दिल कर रहा है, और मैं साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसी सोच अगर पाकिस्तान की यूथ की होगी, डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे और मुकाबला करो। मैं खुद कहता हूँ, मैं अब बहुत सी वीडियोस इंडिया के हवाले से बनाता हूँ, मैं अभी इंडिया के व्यूअर्स के सामने कह रहा हूँ कि हमें इंडिया से मुकाबला करना चाहिए, प्रोडक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में, हेल्थी कंपटीशन करना चाहिए, एजुकेशन में। सिर्फ ये नहीं कि टेक्नोलॉजी में। हम उनके साथ सिर्फ क्रिकेट में मुकाबला करते हैं और वो भी अक्सर हम हार ही जाते हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी लोग हैं तो वो समझते हैं कि हमारी टीम बेहतरीन है। लेकिन अगर देखा जाए तारीख में तो क्रिकेट में भी वो हमसे आगे है। और अगर जंग की बात करें, वहाँ पे अगर भी सिर्फ 3 जंगें हो चुकी है और तीनों पाकिस्तान हार चुके हैं। जंग में तो कोई बात ही नहीं, वो अलग बात है कि हमारी तारीख हमें ये पढ़ाती है कि हमने जीता है, लेकिन जंग कोई जीतता भी नहीं है। अगर जंग में कोई जीत नहीं होती, सिर्फ नुकसान ही होता है। लेकिन अगर हम देख ले तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारी हो चुकी है। बांग्लादेश हमारे से लहदा हुआ, बांग्लादेश हमारे बाद उनको आज़ादी मिले, आज उनको देख ले, उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट देख ले, पूरी एशिया में उनकी ज़्यादा है, और पाकिस्तान की देख ले वो निगेटिव में जा रहे। क्यों? इसको सोचना होगा। सोचने वाली बात। आप कुएं में पत्थर मारिए तो पूरा पानी एक साथ वाइब्रेट करता है, लेकिन जब आप तालाब में पत्थर मारिए तो कुछ ही दूर तक वाइब्रेशन जाता है, उसका वाइब्रेशन बहुत धीरे धीरे पहुंचता है। तो शायद बड़ी इकोनॉमी वाले के साथ ये होता है कि उनका वाइब्रेशन बहुत धीरे होता है, लेकिन जिनकी छोटी इकोनॉमी होती है उनकी वाइब्रेशन तेज होती है। यही शायद आप चैनल बांग्लादेश शुरू के साथ करना हो रहा है। करना चाहते हैं, मैं आपको 100% सपोर्ट कर सकता हूं। स्टार्ट में 100% आपको फाइनेंशियली या किसी भी किस्म की आपको जरूरत चाहिए बहुत होगी शुक्रिया, तो हम हेल्प करेंगे, और ये मैं ऑन एयर कह रहा मैं ज़रूर मैं कोशिश करूँगा हूं। ठीक हो गया। इंशाल्लाह। मैं आइए जी, उम्मीद है शोएब जी को आज मिल गया होगा कोई खान सर जैसा आलिम जो हंसा हंसा करके हंसोड़ की तरह पढ़ाता है और वहाँ के लोकल भाषा में पढ़ाता है। वैसे वो बिहार से हैं खान सर, तो बिहार में 2 लोग बहुत फेमस हैं हंसा हंसा के राजनीति करने में, लालू यादव, और हंसा हंसा के पढ़ाने में खान सर। तो पढ़ाई के लालू यादव खान सर ही हैं, तो शायद आपको उससे बेहतर भी टीचर मिल सकता है, उससे थोड़ा कम बेहतर भी, लेकिन आपको मिल गया और आप उस पर अपने पैसे, समय, सब कुछ लगाना चाहते हैं और पाकिस्तान के भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है, ये जो भाई साहब हैं इनके में भी बहुत टैलेंट है और इनकी सोच भी बहुत ही देशभक्त वाली है। तो निश्चित तौर पे आप दोनों के सहयोग से एक कुछ ना कुछ अच्छा फल ज़रूर निकलेगा और हमारी शुभकामनाएं फिर से आपको एक बार। कोई भी धरती ऐसा नहीं होगी जहाँ पर कि अच्छे लोग पैदा नहीं होते होंगे, वहाँ के उनके माता पिता, उनके घर का परिवेश, उनके गुरु का परिवेश, उनके गुरु की बातें, उनकी धार्मिक शिक्षा, उनका एजुकेशन, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था से वो पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी या अमेरिकन, इंग्लैंड का या फ्रांस का बनता है। उसके लिए वहाँ का सारा परिवेश दोषी या उसके लिए जिम्मेदार होता है या फिर सराहनीय भी होता है। तो अगर आप एक पाकिस्तानी की तरफ सोचते हैं तो शायद आपका परिवेश वैसा हो,
और वहाँ के लोग जो ज़्यादातर आपकी तरह नहीं सोचते हैं, उनकी किस रास्ते में सोच है आप हमसे अच्छी तरह से जानते हैं। तो उनका परिवेश वैसा है। वहाँ पर अब दूसरे रंग के फूल नहीं बचे हैं, केवल उजले और काले फूल बचे हैं, तो इसलिए शायद उनकी सोच वैसी है। लेकिन भारत में जो लोग अभी मुस्लिम रह रहे हैं, उनके साथ रंग बिरंगे फूल हैं, उनकी सोच शायद इसलिए। भारत में तरह तरह की अंदरूनी शक्तियाँ काम कर रही है, जो कि या तो केवल ब्लैक एंड वाइट भारत को बनाना चाहती है, कुछ है जो कि हर रंग के फूल रखना चाहती है, या कुछ केवल एक ही रंग के फूल रखना चाहती है। देखते हैं ऊँट किस तरफ बैठता है, हम पाकिस्तान बनते हैं या अमेरिका बनते हैं या अलग सा प्यारा हिंदुस्तान बनते। उम्मीद है जिधर सच होगा, सत्यमेव जयते, हमेशा उधर ही सूरज निकलेगा, उसकी जीत।